राम भजन भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ आपको आशा भागवती की कहानी, जो कि अष्टमी के श्राद्ध से सुनी जाती है और पहले नवरात्रि को इसका व्रत किया जाता है। तो कथा इस प्रकार है। एक हिमाचल राजा थे, उनके 2 लड़कियाँ थीं। एक का नाम गौरा था, एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर बोले कि आप किसके भाग का खाती हो? तो पार्वती जी बोले कि मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। गौरा बोली मैं आपके भाग का खाती हूँ। तो राजा ने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि पार्वती जी के लिए तो भिखारी वर ढूंढना और गौरा के लिए राजा वर ढूंढना। तब ब्राह्मणों ने गौरा के लिए तो ईश्वर जी को नारियल दे दिए, और जो शिव भगवान थे वो बूढ़े भिखारी का भेष बनाकर बैठे हुए थे, तो पार्वती जी का नारियल उन्हें दे दिया। फिर राजा पार्वती जी के विवाह की तो कोई भी तैयारी नहीं करे और गौरा के विवाह की बहुत सी तैयारी करी। फिर गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी करी, खूब धन दौलत दिया और खूब धूमधाम से विवाह किया। और पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कन्यादान दे के विदा कर दिया। तब शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ जब जाने लगे तो पार्वती जी ने जहाँ जहाँ पैर रखा वहाँ वहाँ की धूप जल गई। तो पार्वती जी के लिए शिव जी ने पंडितों से बुलाकर पूछा कि ये किस दोष की वजह से हो रहा है कि जहाँ जहाँ ये पैर रखती वहाँ की धूप जल जाती है। तो सब बोले, पंडित बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी, तो ये भी उनके साथ व्रत करती थी। तो इनकी भाभियों ने तो पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया और इन्होंने किया नहीं, तो ये भी पीहर में जाकर उद्यापन करेंगी, तब इनका दोष मिटेगा। तो शिव बोले ठीक है, चलते हैं, वहीं पे उद्यापन करवा देंगे। तो खूब ठाट बाट से चलेंगे वहाँ पे, तो तभी तो उन्हें पता लगेगा कि और पार्वती जी कितनी सुखी हैं। और वो खूब सज धज कर ठाट बाट से चल दिए पीहर के लिए। आगे गए तो एक राजा की रानी के बच्चा होने वाला था, उसे बहुत कष्ट हो रहा था और वहाँ खूब भीड़ हो रही थी। तो पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि एक रानी है जो उसके बच्चा होने वाला है, तो उसे बहुत कष्ट हो रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि बच्चा होने में तो बहुत कष्ट होता है, तो आप मेरी कूख बांध दो। लेकिन शिव ने बोला कि नहीं, कूख मत बंधाओ, नहीं तो बाद में पछताओगी। लेकिन उन्होंने जिद की, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत समझा बुझा के पर शिव जी आगे चले। आगे गए तो वो एक घोड़ी के बच्चा होने वाला था। तो पार्वती जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ भीड़ क्यों हो रही है? तो बोले कि घोड़ी के बच्चा होने वाला है, घोड़ी बहुत कष्ट में है। तो पार्वती जी ने फिर जिद कर ली कि महाराज मेरी तो कूख बंद कर दो, बच्चा होने में तो बहुत कष्ट होता है। तो शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने तो जिद कर ली कि आप मेरी कूख बांधोगे तभी यहाँ से चलोगे। तो शिव जी ने उनकी कूख बांध दी। फिर दोनों खूब ठाट बाट से उनके मायके गए। तो पार्वती जी के माँ बाप उन्हें देखकर पहचाने नहीं। तब उन्होंने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं तो आपकी बेटी पार्वती हूँ। तो वो देखकर बहुत खुश हुए। उधर गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। फिर उनके पिता ने फिर पूछा कि आप किसके भाग का खाती हो? तो पार्वती जी ने बोला कि मैं तो अपने भाग का ही खाती हूँ, तभी तो इतना राज करती हूँ। उधर भाभियाँ आशा भगवती के व्रत की उद्यापन की तैयारी कर रही थी। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरे उद्यापन की तैयारी हो जाए तो मैं भी कर लूँ। तो भाभियों ने कहा कि आपकी किस चीज़ की कमी है, आपको तो कहने भर की देर है, शिव जी सारी तैयारी कर देंगे। तो उन्होंने शिव जी से कहा, तो शिव जी ने एक उन्हें 1.25 करोड़ का मुंदरा दिया, जिससे उन्होंने सारी तरह की सामग्री मंगा ली और खूब सुहाग पिटारी 9 सुहाग पिटारी मंगवाई, जिसमें 8 सुहाग पिटारी तो 8 कोनों पे रखने के लिए और एक में सासू जी का वेश निकालने के लिए। उन सुहाग पिटारियों में सब में गहने, रोड़ी, सुहाड़ी, चूड़ा, नाड़, रोड़ी, मेहंदी, काजल, टिक्का, दर्पण, कंघा, सब तरह की बिछिया, ये सब डाली और ब्लाउज पीस और जो बेस, एक सासू जी का सुहाग पिटारी थी उसमें बेस रखा और फिर उससे सारी तैयारी हो गई। तो भाभियों ने कहा कि आपने तो थोड़ी सी देर में सारी तैयारी कर ली, हमें तो कई महीने हो गए तैयारी करते हुए। और फिर
उन लोगों का खूब ठाट बाट से उद्यापन कर हुआ। तो शिव पार्वती से बोले कि चलो अपने घर चलते हैं। तो उनके ससुर ने उन्हें निमंत्रण दिया खाने के लिए। तो शिव जी खूब ठाट बाट से और खूब सज धज के वहाँ आए, और शिव जी को देख के सारी दुनिया बोली कि भिखारी देखकर पार्वती जी को विवाह किया था, लेकिन पार्वती जी तो अपने भाग से राज कर रही है। शिव जी जीमने लगे तो उनकी सारी रसोई ख़त्म कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। जब पार्वती जी खाना खाने बैठे तो रसोई में कुछ भी नहीं था, एक साग का उबला हुआ पिंडा रखा हुआ था। तो पार्वती जी ने वही खाया और खा के पानी पी के वहाँ से चले। रास्ते में बहुत धूप थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिव ने पूछा कि आप क्या खा के आए? पार्वती जी ने बोला कि जो आपने खाया वही हमने खाया। तो शिव जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी को नींद आ गई, सो गए। तो उन्होंने उनके पेट की ढकनी उतार कर देखा तो उबला हुआ साग का पिंडिया और पानी रखा है। फिर उन्होंने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी उठे तो शिव ने फिर पूछा कि क्या खा के आए? पार्वती जी बोले कि थे खाए सोई हमने खाए। तब शिव जी को आ गई हंसी, बोले कि आप तो खाली साग खा के और पानी पी के आए हो, मैंने आपके पेट की ढकनी उतार कर देखी। तो पार्वती जी बोले महाराज आपने मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, आगे किसी का मत करियो, क्योंकि हम पीहर की इज्जत ससुराल में और ससुराल की इज्जत पीहर में रखते हैं। और फिर जब वहाँ से दोनों चले तो जहाँ जहाँ पार्वती जी पैर रखी जो धूप जल गई थी वो हरी हो गई। तो शिव जी ने सोचा कि अब तो पार्वती जी का दोष मिट गया। आगे गए तो घोड़ी के पास बच्चा खेल रहा था। पार्वती जी बोली कि महाराज ये क्या है? तब शिव बोले कि ये तो वही घोड़ी का बच्चा है जो दुख पा रही थी और जहाँ आपने कूक बंधाई थी। तब पार्वती जी बोली कि महाराज मेरी तो कूक खोलो। तब शिव जी बोले कि अब तो नहीं खुलेगी, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था। आगे गए तो रानी जलवा पूजने जा रही थी। तो पार्वती जी ने फिर पूछा ये क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि ये वही रानी है जो कष्ट में थी, इसके लड़का हुआ है तो ये जलवा पूजने जा रही है। तब पार्वती जी बोले महाराज मेरी तो कूक खोलो। तब शिव जी बोले कि हमने तो आपको पहले ही मना किया था कि कूक मत बंधाओ, लेकिन आपने जिद कर ली। पार्वती जी की हठ देखकर जलवा पूजने की इच्छा पूरी करने के लिए उनके लिए पीठी करने से जो मैली पीठी निकली उसे गणेश जी बनाकर उसमें जान डाल दी। फिर उस पुत्र को गोद में लेकर पार्वती जी ने जड़वा पूजी। इसके बाद पार्वती जी ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है। जो नीची जाति की औरतों के पास गहने कपड़े तो थे नहीं, सो जो कपड़े पहन रखे थे उन्हीं में दौड़ पड़ी और बहुत सा सुहाग ले आई। जो कुलीन स्त्रियाँ थी वो श्रृंगार करने में लगी रही और उधर सारा सुहाग बट गया। जब वे सुहाग लेने पहुंची तो शिव जी ने कहा पार्वती जी तुम्हारी खास पुजारी ने तो अब आई है, इन्हें तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने नख में से मेहंदी निकाली, बिंदी में से रोली निकाली, आँखों में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा सब निकाल कर हथेली में थोड़ा पानी डालकर उन सबको घोलकर टिटली उंगली से छींटा दिया। किसी का कम लगा, किसी का ज़्यादा लगा, जैसे छींटा लगा वैसे ही सुहाग मिल गया। इस तरह से सारे नगरी में जय जयकार हो गई। हे पार्वती जी जैसे सबको सुहाग दिया और पार्वती जी को जैसे आशा भगवती ने ठूटा वैसे हमें भी देना, कहते सुनते उकारा भरते सारे परिवार को देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी।